शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। यही अंतिम शिक्षा थी जो रावण ने लक्ष्मण को दी। अब अगर आप ये कहानी को नहीं जानते कि रावण ने भला लक्ष्मण को कब और कैसे शिक्षा दी, ये कहानी हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। पर उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी ये शिक्षा के ऊपर हम जरा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि शुभ काम को जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हो करो, और अशुभ काम को जितना देर कर सकते हो उतना देरी से करो। अब अगर हम उथले तौर के ऊपर अगर सोचें तो बहुत नॉर्मल सी बात कह गए रावण तो। वो तो इतने बड़े नीतिकार थे, इतनी नॉर्मल सी बात तो सभी जानते हैं कि शुभ काम को जल्दी करना चाहिए, अशुभ काम को देर से करना चाहिए। पर अगर हम इस एक छोटी सी बात के ऊपर ज़रा गौर करें तो समझ में आता है कि रावण जैसा मनोवैज्ञानिक शायद ही इस धरती पर कभी आया हो। वो हम मनुष्यों के मन को समझता था। वो ये भी तो कह सकते थे कि शुभ काम ही करो, अशुभ काम कभी मत करो। भला देर से करने की हिदायत देने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो जानते थे हम मनुष्य कैसे हैं। अब हम एक उदाहरण के तौर के ऊपर लेते हैं एक इंसान को जो बहुत बड़ा शराबी है। वो शराब के बिना रह ही नहीं सकता। उसे बोला जाए कि आज के बाद ये बुरा काम तुम कभी नहीं करोगे, कोई शराब नहीं, कभी भी नहीं, तो वो कभी मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो इतनी लत में बुरी तरह से भीग चुका है कि वो शराब पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ सकता। और अगर इसे ये बोला जाए कि अच्छा ठीक है 7 दिन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल नवरात्रे हैं, 7 दिनों के लिए छोड़ दो, 10 दिनों के लिए छोड़ दो, 1 महीने के लिए छोड़ दो, तो भी वो राज़ी हो जाता है और किसी न किसी तरह से वो मान जाता है। तो यही रावण ने किया। किसी को बोला जाए कि अब तुम आज के बाद मांसाहार नहीं करोगे, तो वो मानने को तैयार ही नहीं होता। वो उसका मन बैठ जाता है सारी ज़िंदगी मैं कभी अच्छा खाना खा ही नहीं सकता, वो मानेगा नहीं। पर अगर उसे बोला जाए ठीक है थोड़े दिन, 1 महीना छोड़ दीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिए, तो फिर भी राज़ी हो जाता है। जैसे किसी को बोला जाए कि अगर बहुत गुस्सा करना है तो वो गुस्से को डिले करना है। अगर आज तुम्हें अपनी किसी पे गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा कल करना, तो वो तत्काल समझ जाता है कि कल तो उसे गुस्सा आएगा ही नहीं। तो यही रावण ने शिक्षा दी है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। शुभ काम को जल्दी से जल्दी करो, अशुभ काम को जितना देर कर सकते हो उतना देर से करो। ये अगर हम मानते हैं तो ऐसा होगा कि हम शुभ कामों को जल्दी जल्दी करते और अशुभ और बुरे कामों को दूर धकेलते हमें शुभ कामों को करने की ही आदत पड़ जाएगी। हमारे अंदर वो अमृत संचार होने लगेगा कि हम अशुभ काम, बुरे काम, शराब पीना, सिगरेट पीना, किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी को धोखा देना, ये सब हम भूल ही जाएंगे। हमारा मन करेगा ही नहीं, क्योंकि हमें शुभ कामों को करके, किसी की मदद करके हमें जो अमृत मिलेगा हम उसी में ही खुश रहना सीख जाएंगे। तो ये थी उस रावण की लक्ष्मण को पहली शिक्षा। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा वक्त आया कैसे, दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, युद्ध किया था, ऐसा कैसे हो गया कि रावण को ज़रूरत पड़ गई लक्ष्मण को शिक्षा देने की। तो इसकी एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, भ्राता जाइए, रावण बहुत बड़ा नीतिकार था, वेदों का ज्ञाता था, आप जाइए और उससे नीति की शिक्षा लेके आइए। अब लक्ष्मण का चाहे मन नहीं था, पर वो भगवान राम के आदेश को कभी भी ठुकराते नहीं थे। वो गया और उल्टे पैर वापस आ गया और बोला भगवान रावण तो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी है। मैं उसके पास गया और उसने मुंह फेर लिया और कोई शिक्षा नहीं दी। तो भगवान राम बोले भ्राता, उसने बिना बोले ही पहली शिक्षा तो तुम्हें दे दी है कि जिस किसी से भी शिक्षा दीक्षा लेने जाते हैं तो विनम्रता पूर्वक उसके पाँव की तरफ खड़े होकर करके
शिक्षा मांगते हैं, जबकि आप उनके सिर की तरफ गए थे और उसने तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। जाइए उसके चरणों की तरफ खड़े होइए और विनम्रता से शिक्षा मांगिए। तो ऐसा ही लक्ष्मण ने किया और रावण ने 3 शिक्षाएं दी जो बहुत प्रचलित हैं। पहली शिक्षा हम आपको बता ही चुके हैं, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। दूसरी शिक्षा रावण ने दी कि कभी भी अपना भेद किसी को मत दो। ये नीति की 3 शिक्षाएं थी। तो उस रावण ने बताया क्योंकि मैंने अपना भेद विभीषण को बता रखा था, आज मैं मृत्युशैया पे हूँ और मुझे विभीषण को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मेरी नाभि में अमृत कुंड है। मैं ना बताता तो आज मृत्यु को प्राप्त ना होता। तीसरी शिक्षा उसने बोला, अपने दुश्मन को कभी भी छोटा मत आंको। मैंने सोचा कि ये मनुष्य और ये वानर ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैंने इनको हल्के में लिया और आज मैं मृत्युशैया पे पड़ा हूँ। तो दोस्तों, ये थी 3 रावण की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं, जिसे हम अगर जीवन में अपनाएं तो बहुत कुछ सुधार सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय।